धूप से बिजली पैदा करना 150 साल पहले महज एक साइंसी तजर्बा था, लेकिन गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से अब सारी दुनिया में बहुत से लोग अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं धूप के इस्तेमाल से। पाकिस्तान में जहां लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे हुआ करती है, वहां बहुत से लोग शमसी तवानाई की तरफ माइल हुए हैं और मैं भी उनमें शामिल हूं। इस प्रोग्राम में मैं आपको शमसी तवानाई से पैदा करदा बिजली के बारे में बताऊंगा, इसके फ़वाइद, इसके चंद मसाइल और ये कि आखिर इसका तरीक़ा क्या है। आइए मैं आपको एक मुख्तसर सा दौरा कराता हूँ। शमसी बिजली यूं पैदा होती है कि जब सूरज से आने वाली शुआएं इस सोलर पैनल से आकर टकराती हैं, तो इसमें सोलर फोटोवोल्टेइक सेल हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, यानी कि जो मनफी बार है वो अलग हो जाता है और जो मुस्बत है वो अलग। इसको हम बिजली का करंट कहते हैं। यहाँ 5 पैनल आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 और 5 पीछे की तरफ हैं। हर पैनल से 280 वाट पैदा हो सकता है और अगर 10 लें तो 2800 वाट, जो खासी मिक़दार है बिजली की। लेकिन ये उसी सूरत में कि अगर धूप इसके ऊपर तेज़ पड़ रही हो। धूप सबसे ज़्यादा 12 बजे होती है और फिर जैसे जैसे मगरिब का वक्त आता है तो इसकी शिद्दत में कमी आती है। आमतौर पर हम शमसी बिजली सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिजली तो हमें मुफ्त में मिल रही है। 4 अरब साल से सूरज अपनी तवानाई और गर्मी ज़मीन की तरफ भेजता रहा है, जिसको हम अगर चाहें तो बिजली में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अपने पड़ोस में कोई ऐसा मकान नहीं है जहाँ पर ये सोलर फोटोवोल्टेइक सेल का पैनल लगा हो। आखिर ऐसे क्यों? इसलिए कि वो समझते हैं कि बहुत महंगा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि 10 या 15 साल में इससे कितनी बिजली पैदा होती है, तो ये सारा खर्चा पूरा हो जाता है। अब चलिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो बिजली यहाँ पर पैदा होती है वो घर के अंदर कैसे इस्तेमाल में लाई जाती है। जो बिजली फोटोवोल्टेइक सेल से मौसूल होती है उसको हम फ्रिज या टीवी या पंखे चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक ये कि उस करंट में तेज़ी आती है, कमी आती है, क्योंकि धूप कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। लिहाजा इसको एक सतह पर लाने की ज़रूरत है रेगुलेटर के इस्तेमाल से। फिर इस तवानाई को हम बैटरी में जमा कर सकते हैं ताकि हम ये बिजली रात को भी इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जो तवानाई बैटरी के अंदर मौजूद होती है वो डीसी की सूरत में होती है। इसको हमें तब्दील करना होता है एसी में इन्वर्टर की मदद से। इन 4 बैटरियों में वो बिजली भरी जाती है जो फोटोवोल्टेइक सेल से पैदा होती है, जो छत के ऊपर रखे हुए हैं। और ये इन्वर्टर है, ये बैटरी की डीसी को एसी में तब्दील करता है और फिर इस एसी से फ्रिज, टीवी, पंखे वगैरह चलते हैं। इस्लामाबाद में खासी धूप होती है और यहाँ भी हम काफ़ी बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों में इससे भी ज़्यादा है। इस नक्शे के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो सुर्ख रंग के इलाके हैं वहाँ धूप इससे भी ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन जहाँ हरा रंग है वहाँ भी बहुत सी बिजली तैयार हो सकती है। अब ये याद रहे कि जितनी धूप 1 मुरब्बा मीटर के ऊपर पड़ती है उसका हम सिर्फ 10वां या 20वां हिस्सा इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, इसलिए कि अब तक सोलर फोटोवोल्टेइक सेल उस एफिशिएंसी तक नहीं पहुँचे कि हम ये तमाम एनर्जी बिजली में तब्दील कर सकें। लेकिन रफ्ता रफ्ता इनकी एफिशिएंसी, इनकी कारगुजारी में बेहतरी आती जाएगी।
سولر فوٹو وولٹیکس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ اس کے لیے بجلی کی تاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا یہ گاؤں میں بآسانی استعمال ہو سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں گاؤں میں بھی اب اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں شمسی توانائی سے چلنے والے پلانٹ اب بنائے جا رہے ہیں، یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی لگائے جا رہے ہیں۔ میں نے دو اہم باتوں کا اب تک ذکر بھی نہیں کیا، ایک یہ، اور آپ ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ سولر فوٹو وولٹیک پینل، انورٹر، بیٹریز کی قیمت کتنی ہے؟ اس کا میں جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ قیمتیں ہر سال کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اب جرمنی اور چائنا اور یورپ کے دیگر ممالک میں اس بجلی کی قیمت، شمسی بجلی کی قیمت عام بجلی سے اب برابر ہو گئی ہے اور کچھ وقت کے بعد کم ہو جائے گی۔ دوسری بات، یہاں اس گھر میں جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے وہ جتنی استعمال ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی کہ وہ بجلی ضائع جاتی ہے۔ اب جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک میں حکومت نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو فاضل بجلی پیدا ہوتی ہے، شمسی بجلی، وہ گرڈ میں دوبارہ ڈالی جائے گی اور اس کے عوض یا تو نقد ملے گا یا پھر کریڈٹ ملے گا۔ حالانکہ حکومت پاکستان نے صارفین سے یہ وعدہ تو ضرور کیا ہے، لیکن اب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر شمسی بجلی کو عام کرنا ہے پاکستان میں تو حکومت پر زور ڈالا جائے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔